नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है सूर्यपुत्र स्टड फॉर्म के भाई पार्ट 2 के अंदर। और दोस्तों हमने आपको भाई पार्ट फर्स्ट के अंदर शाहजहाँ घोड़ा और भाई बजरंगी और एक नुकरा घोड़ा था बादशाह, वो दिखाए थे। और भाई तीनों की कवरिंग चालू भी है और तीनों की क्या क्या कवरिंग फीस है वो भाई दोस्तों मैं आपको थोड़े से विजुअल इधर लगा रहा हूँ, तो आप भाई घोड़ों की झलक भी देख सकते हो। और किसी भी भाई को अगर फुल वीडियो देखना हो तो आप पार्ट फर्स्ट जाकर भी देख सकते हैं। बाकी आप दोस्तों को हम इस वीडियो के अंदर भाई सर के फार्म की जो घोड़ियाँ हैं और जो बच्चियाँ हैं वो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर दिखाएं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर हम पहले नंबर पे जो घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? ये नीली घोड़ी है, इसका नाम पंडोरा है। पंडोरा। और ये जो दुल्ला घोड़ा है, हम्म जो शो चैंपियन घोड़ा रहा है, हम्म जो दीप भाई साहब के पास है, उसकी बच्ची है ये। और ये तकरीबन 43-44 महीने की है। ओके। और हाइट में कितनी होगी सर ये 63 के आसपास है। 63 के आसपास है। तो आपने सर पहले जब हमने वीडियो बनाया था, जब आपने रिक्वेस्ट करी थी कि जिनके पास भी दुल्ला है वो अपने घोड़े का डीएनए करा ले, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो डीएनए हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वो आपकी वीडियो देखी उन्होंने। हाँ हाँ। अभी पिछले महीने ही मुझे जाने का मौका मिला उनके इधर। हम्म तो मेरे दिमाग में था कि वो घोड़ा भाई साहब के पास नहीं है, वो कोई बाबा है उनके पास है। हम्म तो जब हम गए तो घोड़ा घर पे ही था। हम्म तो मैंने कहा भाई साहब घोड़ा कब लाए? बोला घोड़ा लाए तो 18-19 महीने हो गए। हम्म मैंने कहा मेरे दिमाग में यही था कि दुल्ला जो है आपने जो वहाँ दे रखा है वहीं पे है। कह रहा नहीं, मैं ले आया था। फिर वो हंसने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा मैंने आपका वीडियो देखा था और आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरी दुल्ले वालों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना डीएनए करा ले। तो हमने दुल्ले का डीएनए करा लिया पिछले महीने। मतलब वो सैंपल ले गए हैं, 3-4 महीने लगेंगे। तो मैंने तो बहुत धन्यवाद किया उनको। तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, बोला कि नहीं आपकी बात भी ठीक है, क्या पता इसके नाम से कहाँ क्या गलत जानवर बिक रहे हों। तो लोग अब समझदार हो रहे हैं और वो वैसे भी पुराने घोड़े वाले हैं, एक रेपुटेशन भी रखते हैं अपनी, हर मेले में जाते हैं, अच्छा उनका व्यापार भी है। तो मैं तो बड़ी खुशी हुई। तो आपके पास में कितने टाइम से है सर ये मेरे पास भाई साहब ये आ गई थी 6 महीने की। 6 महीने की? आप कहाँ से लिया है 6 महीने की? मैं ये डब वाली से लाया था। डब्बाली से? तो आपको कैसे पता लगा कि ये बच्ची डब्बाली में, या किसी कांटेक्ट के थ्रू पता लगा? नहीं, ये एक चैनल है वो घोड़ियों के वो डालते, तो उसने उस पर ये बच्ची डाली थी तो मुझे पसंद आई थी। तो मैं इसको फिर ले आया था। ओके। तो सर जैसे अगर बात करें आपके पास आने के बाद में किसी ने इसको मांगा नहीं क्या? बहुत लोगों ने मांगा, पर ये था कि मुझे था कि ये बनेगी, और जो मेरी उम्मीद थी उसके मुताबिक ये बनी भी घोड़ी उस तरीके की जैसी हम चाह रहे थे। बिल्कुल। तो अभी क्या उम्र बता रहे हो सर आप इसकी? ये 43-44 महीने के आसपास। तो अभी गब्बन कराई या फिर कोई बच्चा वगैरह लिया इससे? नहीं, इस पे मैंने एक घोड़ा छोड़ा था, मेरे फ्रेंड उनके पास नीला घोड़ा है एक, इसका अपना सुल्तान लाइन का आर्यन का बच्चा। और वो मैंने आपको जैसे पहली वीडियो में एक किस्सा सुनाया कि मेरे फार्म पे भी एक घोड़ी चेक पास होने के बाद में पलट गई थी। बिल्कुल। तो ये वही घोड़ी है। तो अब इस पे दोबारा घोड़ा दिखाएंगे। हाँ, अभी क्योंकि कमी कोई नहीं है घोड़ी के अंदर। कमी होती तो डॉक्टर साहब बता देते कि ये कमी है। यानी अभी खाली है घोड़ी? अभी खाली है। अभी हमने ये बारिशों के चक्कर में नहीं घोड़ा दिखाया था। ओके। तो मेरी तमन्ना है कि मैं भाई साहब का घोड़ा फिर लेके आऊंगा एक बारी, फिर इस पे घोड़ी। नाम आपने तगड़ा रखा घोड़ी का, पंडोरा है? नहीं, मैंने नहीं रखा। तो जिनसे मैंने ये घोड़ी परचेज की थी उन्होंने रखा था, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप इसका नाम मत चेंज करना। तो मैंने नाम नहीं चेंज करा। बिल्कुल। बाकी हम सर लोगों को दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका कुछ नाम हमने ऐसा रखा नहीं हुआ, तेलिया कुमैत घोड़ी है ये। तेलिया कुमैत। हाँ। और लाइन की बात करें सर? लाइन तो देखो हमारे को ग्रेट गैम्बलर की कह के दी थी, लेकिन जब मैंने घोड़ी देखी थी तो मुझे लाइन से फिर कोई मतलब नहीं रह गया था, हो या ना हो। घोड़ी अच्छी है, साइज की अच्छी है। माँ का भी नहीं पता और बाप का भी नहीं पता? नहीं पता। और उम्र में कितनी होगी? उम्र में 6-6.5 साल की है। 6-6.5 साल की। हाँ। और अगर हाइट की बात करें? ये भी 63 के आसपास है। 63 के आसपास है। हाँ, पर अच्छी घोड़ी है, मजबूत घोड़ी है। आपके पास में कितना टाइम हो गया इसको? इसको भाई साहब मेरे को इसको लिए ये जनवरी आएगा 3 साल हो जाएंगे। 3 साल? अब देखो किस्सा सुनो। ये हमने मुक्तसर मंडी से खरीदी थी। उस समय हमने चेक कराई थी। तो इस पे हमने घोड़ा छुड़वाया था उस समय, किंग ऑथर। बिल्कुल। तो ये खाली रह गई थी। फिर उसके बाद में ये फिर 1 साल मेरे फ्रेंड के पास रही, सिरसा में, परम शेरगिल के पास में, नगोड़ा गांव है उनका। उनके पास ये रही कोई साल, सवा साल रही। फिर उसके बाद में मैं इसको घोड़ी को लेकर आया। फिर इस पे हमने अपना घोड़ा 3 बारी छोड़ा। ये 3 बारी खाली रही, कमी कोई नहीं थी। अच्छा। फिर चौथी बारी में जाके घोड़ी रुकी। तो अभी ये कोई 10 महीने प्लस की गाभन है अपने वाले घोड़े से, शाहजहाँ से। शाहजहाँ से?
तो ये पहला ही बच्चा होगा इसका? हाँ, इसका फर्स्ट ही होगा। फर्स्ट ही है। बाकी आप कितनी उम्र में प्रेग्नेंट करा देते हो सर? देखो, लोग बोलते हैं, कुछ लोग तो 2 साल पे भी घोड़ा दिखा देते हैं, कुछ लोग 2.5 साल पे भी दिखा देते हैं, कुछ लोग 3 साल पे भी दिखाते हैं, लेकिन हम 3 साल से ऊपर ही घोड़ा दिखाते हैं। 3 साल से ऊपर? 4 दांत पे दिखाओ तक पूरे तरीके से घोड़ी भाई तैयार। आप सर, आपने जैसे अपने फार्म से अभी तक कितने एनिमल सेल करे होंगे? मैं तो भाई साहब देखो, अपने फार्म के ही एनिमल सेल करता हूँ, बाहर के करता नहीं। और मेरे फार्म से घोड़ियाँ जितनी भी गई हैं सारी रिप्यूटेड फार्म्स पे गई हैं। ओके। एक घोड़ी मेरे से देवेंद्र प्रधान जी ले गए थे खरीद के, काली अबलख। एक घोड़ी फिर मेरे यहाँ से गई है, गुजरात में एक बड़ा रिप्यूटेड फार्म है, उनके यहाँ गई है। और 2 घोड़ियाँ मैंने एक अपने दोस्त को ही दी है, राकेश को, यहाँ बिलासपुर। मैंने 5-6 घोड़ियाँ सेल करी हैं। मैं अपनी ही चीज़ें सेल करता हूँ, मैं बाहर के उसमें मैं विश्वास नहीं रखता। यानी बाहर वाली घोड़ियाँ नहीं सेल करते हो? नहीं करता, पता नहीं क्या झूठ निकला है, इज्जत खराब हो जाएगी। बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें हम तीसरे नंबर पे लोगों को, एक तो घोड़ी और उसकी बच्ची भी दिखाएंगे। तो पहले अगर बात करें घोड़ी की, तो घोड़ी का क्या नाम है? ये घोड़ी का नाम है रूबीना। रूबीना। ये कोई 9-10 साल की घोड़ी है। और ये हमारे फार्म पे जब हमने शाहजहाँ घोड़ा खरीदा था उसके साथ ही आई थी ये। अच्छा। और ये हमें कह के दी थी, फादर साइड इसकी अलीगढ़ लाइन का एक घोड़ा है सुल्तान, उसकी। और माँ इसकी तो थी वो फौजी की बताई थी, जो मज्जू के लाइन का फौजी है, उससे थी। तो पहले इसके नीचे बच्ची आई थी जो मैंने जेडी को दे दी थी देहरादून में। वो बच्ची भी अभी 29-30 महीने की हो रही है, वो 63 से बाहर है। अच्छा, इसी घोड़ी की बच्ची थी? हाँ, सेम कलर। अच्छा। माथे पे ब्लेस, 3 पैर का वाइट और महुआ। उसके बाद में फिर ये बच्ची हमारे फार्म पे आई। ये पैदा हुई थी 27 अगस्त पिछले साल। ओके। हाँ, तो ये भी शाहजहाँ की है। बच्ची जो है इसका नाम केसर है। बच्ची का नाम क्या है? केसर। केसर। हाँ, वो महुआ कलर में नजर आती है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो ब्लू हो जाएगी। ओके। कलर चेंज कर रही है। और अब ये फिर अपने शाहजहाँ से प्रेग्नेंट है, 6 महीने की। अच्छा, दोबारा से? तिवारा से बोलो ना, तीसरा तिवारा बच्चा। से? हाँ, अच्छा, शाहजहाँ से। तो अभी आपने टोटल कितने बच्चे लिए रूबीना से? रूबीना से एक बच्चा तो पीछे से आया था। हाँ। एक हमने अपने फार्म पे ले ली। जो ये बच्ची है ये तकरीबन कोई 14.5 महीने की हुई है। हाँ। ये 27 अगस्त को पैदा हुई थी। हाँ। 27 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 27 तारीख को ये 15 महीने की होगी। और आज मेरे ख्याल से 11 तारीख है, 11 नवंबर है। यानी तीसरा बच्चा आएगा इसका? अब तीसरा बच्चा अब से 4 महीने बाद अप्रैल में आ जाएगा इसका तीसरा बच्चा, बच्ची जो भी आएगा। ओके। बाकी सर, एक घोड़ी को आप कितने दिन बाद प्रेग्नेंट करा देते हो बच्चा लेने के? यार मेरी तो भाई साहब कोशिश ये रहती है कि अच्छा गैप दिया जाए घोड़ी को। हमारी कोशिश रहती है कि 6-7 महीने का तो मिनिमम गैप दें हम। ओके। हाँ। बाकी ये गैप देने से क्या होता है, टाइम खराब नहीं होता आपका 3 महीने? भाई साहब देखो, ये भी जीव है, ये कोई मशीन तो है नहीं है, कोई प्रिंटिंग प्रेस है कि न्यूज़पेपर छापना है। उसको भी रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। बच्चे को भी माँ का दूध चाहिए, ग्रोथ चाहिए। तो आपने देखा होगा हमारे फार्म पे, आप 4 बच्चियाँ हमारे अपने फार्म की खुद की पैदा है। आप वीडियो में दिखाना क्या ग्रोथ है उन बच्चियों की। बाकी ये कि थोड़ा सा टाइम दो तो भाई घोड़ी को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। हो जाता है वो, और थोड़ा सा घोड़ी की मेरे मान के चलो अवधि भी थोड़ी सी लंबी हो जाती होगी भाई। हाँ, कह सकते हैं। बाकी जीना मरना तो भगवान के हाथ में है। बिल्कुल, तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। भाई केसर है देने का इरादा क्या नहीं है सर? केसर दे देंगे, दे देंगे, कोई बंदा होगा तो। हाँ। बाकी सर अगर बात करें, जैसे घोड़ा घोड़ी आपके सब बॉडी में फिट है, पिछली साल भी फिट थे, इस साल भी सब घोड़ा घोड़ी, और हम लोगों को जो बच्चियाँ भी दिखाने वाले वो भी फिट है। क्या राज है इनकी फिटनेस का? देखो फिटनेस और का क्या डाइट वाइट में क्या देते हो? देखो फिटनेस में क्या है, मैं तो पिछली वीडियो में भी बोला है, मैं तो अशो फीड ही यूज़ करता हूँ। अच्छा। ये जो सन्नी जी हैं दुराई वाले, सिद्धार्थ जी, इनका फीड अशो फीड है, मैं वही यूज़ करता हूँ। मेरे को ये फीड यूज़ करते हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए। कितने? आप 2.5 साल से दे रहे हो? हाँ, मैं 2.5 साल से दे रहा हूँ। पहले मेरा डायरेक्ट फीड वहाँ से आता था, लुधियाना से। अब पिछले साल से इन्होंने, सनी जी ने और सिद्धार्थ जी ने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं बहादुरगढ़ में, मिस्टर जगमोहन गर्ग। अच्छा, दिल्ली के अंदर ही? नहीं, बहादुरगढ़। अच्छा, बहादुरगढ़ पे। ओके। हाँ, वो है गर्ग है, उन्हीं से हमारा फीड आता है। तो बाकी सर आप जैसे 2.5 साल से ये फीड दे रहे हो, एनिमल के अंदर क्या सुधार आपको देखने के लिए मिल रहा है, या फिर एनिमल के अंदर कोई कॉलिक वगैरह इस तरीके की कोई समस्या तो नहीं आई आपके? देखो भाई साहब, मेरे फार्म पे हमेशा ही 12-14 जानवर रहते हैं, कई बार तो 20 भी हो जाते, बाहर से घोड़ियाँ मिलने आ जाती हैं। हमारे यहाँ पे, हमारे फार्म पे कॉलिक से किसी भी घोड़ी की डेथ नहीं हुई।
आज तक। बाकी सर अगर जैसे बात करें अशुभ फीड की, तो देने में भी आसानी रहती है आसानी है भाई या साहब। फिर आपने अशुभ फीड क्यों चुना? हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत सारी फीड है अभी। देखो मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। क्या है कि मैं भी पिछले कोई 85-86 से एक्सरसाइज करता हूँ। अब तो मैंने को 4-5 साल हो गए जब से घोड़े रखे हैं, मेरा जिम भी है। देखो एनर्जी 3 चीज़ से घोड़े को एनर्जी मिलती है, किसी को भी, आदमी को और घोड़े को 3 चीज़ से एनर्जी मिलती है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट। 3 ही सोर्स है एनर्जी के। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपके 9 के 9 ऑर्गन्स जो आपके चलते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर वो ग्लूकोज सप्लाई करता है। जो आपका हाथ हिल रहा है, आप चल रहे हो, आप बात कर रहे हो, जितनी एक्टिविटी है उसके पीछे होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फिर तीसरा सोर्स आता है प्रोटीन, दूसरा सोर्स प्रोटीन। प्रोटीन का काम है आपकी मसल्स को बनाना। आपके बालों में भी प्रोटीन है, आपकी स्किन में भी प्रोटीन है, आपके दिल की मसल्स में भी प्रोटीन है। उसका प्रोटीन का काम है मसल्स का ही मेनली। और तीसरी सोर्स है जो है वो फैट, जिसे घी बोल देते हैं। अब जो फैट है, फैट का जो मेन काम है वो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक मालगाड़ी की तरह उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को उसमें लोड करके, फैट में लोड करके, और वो पूरे शरीर में जाता है। लेकिन हम लोग एक गलती क्या करते हैं, ना तो घोड़ों के लिए एनिमल सोर्स बना है, ना इंसान के लिए एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से मेरा कहने का मतलब, ना तो इंसान का जो संरचना हुई है वो मांस के लिए हुई है, ना ही वो दूध पी सकता है, ना ही वो पनीर खा सकता है, ना ही वो घी खा सकता है, लेकिन लोग फिर भी खाते हैं। और ऐसे ही घोड़ों को लोग क्या कर रहे हैं, देसी घी दे रहे हैं और दूध पिला रहे हैं। उससे घोड़ों को क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है। इस वजह से आपने देखा होगा यार, जवान घोड़ा मर गया, जवान घोड़ी मर गई, उसका रीज़न यही है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि एनिमल सोर्स जो भी किसी एनिमल से आ रहा है, उस सोर्स का कोई भी खाना आप घोड़े को और इंसान को मत दो। हमारे लिए जो सोर्स है वो प्लांट सोर्स है, जैसे पेड़ है, जैसे फ्रूट हो गए, गेहूँ हो गई, सब्जियाँ हो गई, ये हमारी सोर्स है, हमें ये खाना चाहिए तो आप हेल्दी रहोगे। बिल्कुल। बाकी ये है कि आप अपने सब घोड़े वगैरह को सबों को अशुभ फीड देते हो? मैं टोटल अशुभ फीड देता हूँ। मैंने आज तक कभी दूध नहीं दिया, अच्छा। ना मैंने आज तक कभी हरा पर डाला। आपका जानवर बिल्कुल फिट है सर यार। यार भाई साहब देखो, अगर आज मैं अशुभ फीड का नाम ले रहा हूँ, अभी कई तरीके के आदमी होते हैं सोशल मीडिया पे, कोई कहेगा यार इसकी कोई सेटिंग होगी, बार बार उनकी फ़ोटो दिखाता है, ये करता है। मेरा तो भाई ओपन चैलेंज है, मेरे फार्म पे किसी ने रहना 10 दिन रह के देख लो। आपके यहाँ कट्टे पड़े हुए ही हैं। नहीं मतलब मेरे यहाँ आओ रहो। मेरे यहाँ घोड़ियाँ भी छोड़ी, लोगों ने अचानक आके भी मतलब अपनी तरफ से रेड करके देखा कि ये कह रहा है, ये दे रहा है या नहीं दे रहा। मेरे नौकरों से भी कंफर्म करा। तो मैंने कहा यार भाई हमारे पास यही है, आप कुछ ढूंढ दो। और भाई आदमी तारीफ भी जब करता है ना, जब उसको फायदा मिलता है। अगर आपको फायदा नहीं होता तो आप तारीफ काहे क्यों करते हैं? अब ऐसा थोड़ी ना कि आप उनकी तारीफ कर रहे हो तो आपको 2 कट्टे वो बोलेंगे रविदेव जी चलो 2 कट्टे आप ये लो फ्री में लो हमारी तरफ। मैं बताऊं वो हंसेंगे मेरी बात पे। मैं देसी भाषा में बोलूं, उन्होंने ना मुझे कभी 2 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया किसी कट्टे पे। किसी कट्टे पे 2 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया। ये कि चलो आपके एनिमल तो स्वस्थ हैं। हाँ, बस उनका ये फायदा है कि रात बिराते कभी मैं उनको फ़ोन कर भी लेता हूँ तो वैसे भी हेल्पिंग है। देखो क्या होता है, घोड़ा वर्ल्ड में जब आदमी वो इंटर करता है ना, तो सबसे पहले जेब कतरे उसको जेब काटने की कोशिश करते हैं। वहाँ से वो बच जाता है अगर किस्मत है तो। बचे तो खैर हम भी नहीं। लेकिन क्या है कि फिर सेकंड बड़ी समस्या जो आती है आदमी के साथ में कि क्या खिलाऊं, क्या डालूं। अच्छा, कई लोग क्या होते हैं, सोचते हैं कि मेरा ही घोड़ा स्वस्थ रहे, मेरा ही हेल्दी रहे, दूसरे को वो फार्मूला नहीं बताते। बिल्कुल, वो इधर की उधर की बताते हैं। मैंने भी भाई साहब, मेरे को भी कोई 3.5 साल हो गए जानवर रखे हुए। 1 साल मैं भी परेशान रहा। कभी जौ खरीद के ला रहा हूँ, कभी उसको दलवा रहा हूँ, कभी चना लेके आ रहा हूँ, कभी कुछ लेके आ रहा हूँ, कभी ये बोल रहा हूँ, कभी किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, कभी कोई बोला नहीं तू इसको गेहूँ डाल, कोई कह रहा नहीं गेहूँ नहीं डालनी, इसके पैर सूज जाएंगे। भाई साहब इतना कन्फ्यूज़न रहा। जब से मैंने अशुभ फीड डालना शुरू करा है, मेरे को किसी से कुछ नहीं पूछना। मेरे घोड़े जो हैं ये 3-3.5 किलो दाने के ऊपर है। आप देख लो, लोग मुझे फ़ोन करके भी कहते हैं यार इनका वेट घटाओ। और यार भूखा थोड़ी मार देंगे जानवर को। और बच्चे ये 2-2.5 किलो दाने पे हैं। तो अभी आप कौन कौन सी तरीके की फीड देते हो इनको? यानी कि जैसे घोड़ों को कौन सी देते हो? घोड़ों को तो हम देते हैं डायमंड। डायमंड हम इसलिए देते हैं, थोड़ा हाई कैलोरी फीड है। ओके।
और घोड़ियों का हमारा टोटल प्लेटिनम चलता है। बिल्कुल। और कई बार अगर डायमंड खत्म हो जाता है, हम घोड़ों को डायमंड भी डालते हैं। अच्छा। नहीं, डायमंड खत्म हो जाता है प्लेटिनम भी डालते हैं। ओके। ठीक है, उसमें भी कोई कमी नहीं हाँ, है। हाँ। बट ये थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा हाई कैलोरी है, मुझे फील होता है तो मैं देता हूँ। ओके। और बच्चों को हम जूनियर डालते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फीड का जब भी लॉन्च हुआ जूनियर। बाकी ये तो ये है कि बस सर आप संतुष्ट होने चाहिए और आपके घोड़े संतुष्ट होने हाँ। चाहिए, बाकी तो दुनिया में क्या है। बाकी भाई ये है कि आप अश्व फीड डाल दोगे तो बस ये है कि भाई आपको ये दूसरे ये नहीं करने हाँ, पड़ेंगे, ज़्यादा ये लेके झंझट आओ, नहीं करने बस का। थैला लाओ, भरा और डाल दिया। भाई साहब मैं बताऊं, मेरे से यहाँ फार्म से भी लोग मांग के ले जाते हैं। अच्छा, वो लाला जी जिनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी है, मासी वाली बात बताता हूँ, वो बेचारे ये अपना गेहूं ये चने पने का वो पुराने आड़ती हैं, वो जगमोहन गर्ग जी। अच्छा, उन्हीं को दी होगी। उनको दे दी। अब वो क्या होता है कि अब उनको घोड़ों के बारे में तो बेचारों को पता नहीं है कि कितना डालना है। हाँ। तो मेरा नंबर दे देते हैं बायर को। अच्छा, कि भाई इनसे पूछ लेना कितना डालना इनसे है। पूछ रहे हैं तो मेरे को लोग फ़ोन भी करते हैं, मुझे खुशी भी होती है, मैं बताता भी हूँ कि भाई ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, ये सप्लीमेंट लाओ, ये चने अलग से डालो, ये काम मत करो, सिंपल अपना फीड डालो और अपना काम। मेरे ख्याल से दिल्ली NCR के 20-25 के आसपास घोड़े वाले छोटे बड़े ये फीड को अब यूज़ कर रहे हैं, देते हैं। हाँ, मेरे फार्म से ही कम से कम 6-7 लोग जो हैं वो फीड लेके गए हैं, जुड़े हैं, उनको वो मेरे से ही ले जाते हैं। अब तो आधे तो अपना आधा रास्ता बचा के यहीं से ले जाते हैं कि यार भाई साहब एक कट्टा पकड़ा चलो बढ़िया दो, ना दे सर, दो। खाता घोड़ा ही रहा है। हाँ, खा रहा है यार। हम तो देखो घोड़ा वर्ल्ड में आए हैं, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल सर, हम लोगों को एक और घोड़ी दिखाने वाले हैं। क्या नाम है इस घोड़ी का? इस घोड़ी का नाम है तितली। तितली? हाँ। क्या उड़ती है क्या ये? हाँ, ये अभी आई है हमारे फार्म पे। हम्म। ये टिकती नहीं है। अच्छा। हाँ, बस कमरे में भी तितली की तरह ही करती रहती है, बाहर निकालो तो भी तितली। तो मैं कह यार इसका नाम ही तितली रख दो। हाँ, ये भी अच्छी घोड़ी है, इसके माथे पे ब्लेज है, 2 पैर सफ़ेद हैं इसके पीछे के। बाकी लाइन की साइड से लाइन देखो भाई साहब, हमारे को अति सुंदर की कह के दी थी। हाँ। तो मैंने जब ये घोड़ी खरीदी थी तो मैंने उसको एक बात समझाई थी। मैंने कहा भाई तू मुझे 1000 बार ही बोली अति सुंदर की है, मैं इसको अति सुंदर की समझ के ले नहीं रहा, क्योंकि अति सुंदर की जिस कीमत में मैं तेरे से ये ले रहा हूँ उस कीमत में अति सुंदर की घोड़ियाँ नहीं मिलती। तो मैं इसे एक अननोन लाइन की लेके जा रहा हूँ। और जो भी मेरे से लेके जाएगा, कोई नया स्टार्ट कर रहा है या कम बजट वाला है, तो ये घोड़ी जो है, मैं आपको इसका प्राइस भी डिस्क्लोज कर देता हूँ इसके अंदर। ये घोड़ी 10 महीने की गाभन है, एक कम काटा घोड़े से, जो काले कांटे का पोता है। अच्छा, ठीक है। और ये इस पे घोड़ा उन्होंने उड़ाया था 17 या 18 दिसंबर को पिछले साल। बिल्कुल। जो ये गया है, तो अब ये बच्चा देने में ही है? अब ये कभी भी दे सकती है, 10, 15, 20 दिन के अंदर। ओके। हाँ, तो इसकी हमने बड़ा रीजनेबल मार्केट प्राइस रखा हुआ है। घोड़ी आपने शूट करी है, लोग इसका पेट का साइज़ देखेंगे, इसकी लंबेट देखेंगे, इसकी गर्दन देखेंगे, इसका फेस कटिंग, हाइट में थोड़ी कम है, लेकिन यह है कि प्रोड्यूसर घोड़ी है, क्योंकि पेट इसका बहुत बड़ा है। आपकी वीडियो में लोग इसके पेट को देखेंगे तो करेंगे। तो बता दो सर, कितनी प्राइस में दोगे? भाई साहब हमारा आज मैं बहुत दिन हो गए मेरे को घोड़ियों के प्राइस सुने हुए, आप बता नहीं, ही आपको दो। पिछली वीडियो में मैंने प्राइस बताए थे, आपके प्राइस पे ही बेची थी एक घोड़ी मैंने राकेश को। अच्छा, दी किसी को? हाँ, दी थी राकेश को। पिछली से पिछली वीडियो जो आपने बनाई थी उसमें 3 घोड़ियाँ थी। हाँ। तो इसका हमने जो एक बाटा प्राइस है हमारा, हाँ। हम इसको 5 लाख रुपए की देंगे। 5 लाख की बाटा प्राइस है। ओके। 5 लाख रुपए में आप आओ फार्म पे देखो, आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 5 लाख रुपए में समझ में आती है तो आप लेके जाओ, नहीं तो हमारे पास खड़ी है। बिल्कुल। अच्छी घोड़ी है, बच्चा जो देगी 2-3 लाख का तो पैदा करेगी। बाकी अपने पास हैं ही बड़े स्टैलियन, छोड़ के दोबारा इसको गाभन करा लेंगे, क्योंकि घोड़ी अच्छी है। चलो, बाकी 5 लाख रुपए प्राइस है भाई। हाँ, फिक्स प्राइस, बाटा प्राइस 5 लाख। और बाटा वाले सेल लगाते हैं, मैं सेल भी नहीं लगाता हूँ। बाकी अगर बात करें सर, एक और बच्ची दिखाने वाले हैं। ये इसका नाम है दुर्गा। दुर्गा। और ये कौन है बाप? इसका बाप है रफेल। राफेल घोड़ा। राफेल घोड़ा जो मिश्रा जी के पास में, अंबिका मिश्रा जी के पास है। घोड़ा बहुत अच्छा घोड़ा है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी आपको बोला था कि भाई यूपी वाले लोग तो क्या है सर इसकी उम्र? रुबाब बुबाब तो तगड़ा है सर। ये पैदा हुई थी 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को। तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 महीने की होएगी ये 22 तारीख। 31 महीने की। 31 महीने अभी के 2 दांत लग गए। इसने दांत करे ही नहीं अभी। अच्छा। हाँ, हमारे घर की पैदा 31 महीने की है। मिल्क टीथ में ही है। हाँ, अभी है मिल्क टीथ में, दांत नहीं, इसने कैप नहीं उतारी। बाकी क्या कहना चाहोगे बच्ची के बारे में सर? बच्ची इसी की माँ मैंने राकेश को दी थी 5 लाख रुपए की, इस घोड़ी की माँ। अच्छा। राकेश भाई को दी थी। ओके। इसी घोड़ी की, इसी बच्ची की माँ थी जी। तो अब आप देखो वीडियो में लोग देखेंगे क्या साइज की बच्ची है ये,
भयंकर बनेगी, इतनी ऊपर को, इतनी पीछे को, इतनी आगे को, पूरा ऐसा लगता है जैसे पानी का जहाज खड़ा हो समुद्र के अंदर। बाकी रुआब वगैरह अच्छा है। बहुत अच्छी बच्ची है भाई ये तो आप जब प्रधान जी के पास होगा तभी घोड़ी मैट करा के लाए होंगे ना? हाँ नहीं, ये घोड़ी, या कि ये घोड़ी गाबन ही दी थी प्रधान जी ने मुझे। अच्छा, गब्बन ही दी थी। ये घोड़ी की स्टोरी चलती है ना, 7,42,000 रुपये में मैं घोड़ी लेके आया था हाँ, जो प्रधान जी से, जो राकेश को मैंने 5 लाख रुपए की दी थी। ओके। हाँ जो आपने बच्ची शायद प्रधान जी को नहीं दी थी। हाँ, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इसलिए नहीं दी ना, वो प्रधान जी खिलाड़ी हैं, फोटो में ही पहचान लेते। मैंने कहा सब्र रखता हूँ। नहीं, पर बच्ची अच्छी तैयार हुई नहीं, है ना? अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी। बाकी सर अगर बात करें हम लोगों को, दूसरे नंबर पे एक और बच्ची दिखाने वाले हैं, ये भी मेरे को लगता है राफेल की है ना? ये भी राफेल की है। ये कितनी उम्र की है? ये पैदा हुई थी 13 मार्च को। 13 मार्च को। मार्च को तो मार्च, अप्रैल, मई, 14, जून, 15 जुलाई, महीने की हो गई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये 13 तारीख को, परसों ये हो जाएगी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 महीने की हो जाएगी। 20 महीने की। हाँ 13 तारीख को, ये 2 दिन बाद। बाकी आपके घर की होम ब्रीड है ये? ये मेरी घर की होम ब्रीड है। इसकी ब्लड लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। एक्चुअल में इसकी माँ जो है वो प्रिंस टेला की है। प्रिंस टेला की। प्रिंस टेला की वो घोड़ी हमारी काली घोड़ी थी एक रंग, वो पूरी हो गई अभी पिछले साल। ओके। उसकी है। और ये बजरंगी जो अपने पास घोड़ा है मदर साइड से, उसकी सगी बहन है ये। अच्छा। हाँ बहुत अच्छी है। इसका ब्लड बहुत, इसके अंदर बहुत ही मतलब ज़बरदस्त ब्लड है दोनों तरफ से। बाकी और किसी ने इधर ये हो गई इसकी काले कांटे की पोती होगी, और रफेल की होगी जो अंबिका जी के पास रफेल घोड़ा है जो उसकी है। बाकी राफेल की 2 बच्ची है आपके पास? हाँ मेरे पास 2 बच्चे हैं, और वो आए भी थे देखने के लिए, अंबिका जी भी आए थे, तो मेरे उनसे ना बड़ा अच्छी यारी है। मेरा बस दिल यही धड़क रहा था वो ये ना कहते रवि यार एक मुझे दे दो। क्योंकि मैंने ये दोनों देनी नहीं है। क्यों देनी, क्यों नहीं सर? नहीं, मैंने क्यों नहीं देनी है मैं आपको बताता हूँ। मैंने शुरू के 1.5-2 साल जब ब्रीडिंग करी तो मेरी 4 घोड़ियों ने बच्चे दिए, चारों ने बछेरे दिए, एक ने भी बछेरी नहीं दी। और आपको पता ही है घोड़ा वर्ल्ड में बछेरा आ जाए तो आदमी वैसे ही टूट जाता है, टेंशन में आ जाता है। हाँ उसमें से एक तो शायद हमने फ्री में ही दिया, एक हमारे फार्म पे डेथ कर गया, एक देहरादून ले गए थे जेडी और प्रधान जी ने उनको दे दिया था, घोड़ी वहाँ मिलने गई थी। तो मैंने कहा जो जितने पैसे मैंने देना दे दो, वो दे दिया था। वो बच्चा भी मर गया था। यानी बच्ची है बोले कि भाई बड़े अरसे के बाद आई हूँ? नहीं आई नहीं, ये पैदा हुई बच्ची अक्षय तृतीया के दिन। अच्छा। तो हिंदुओं में जैसे सोना चांदी खरीदने के लिए अच्छे शुभ दिन माने जाते हैं 2, एक अक्षय तृतीया और एक धनतेरस। तो ये अक्षय तृतीया के दिन पैदा हुई थी। तो फिर वाइफ ने बोला कि यार देखो हमारे यहाँ तो 4 बछेरे आए हैं, ये अच्छे दिन पैदा हुई है, तो इसको नहीं देंगे। मैंने कहा चलो नहीं देंगे कोई बात नहीं। तो बोली इसका कोई शुभ नाम रखना फिर। मैंने कहा आप ही रख दो। तो बोली किसी देवी के नाम पे रख देते हैं। तो मैंने कहा इसका नाम फिर दुर्गा रख देते हैं, बड़ी वाली का। हाँ तो हमने वो नाम दुर्गा रखा। और मेरी जो दादी दी थी उनका नाम भी दुर्गा था। अच्छा। तो उसके बाद में भाई साहब देखो क्या कहते हैं मुकद्दर, ये 22 को पैदा हुई, 23 तारीख को मेरे पास डील आई शाहजहाँ की। जेडी का फ़ोन आया, अंकल ऐसे ऐसे वो घोड़ा मैं आपको दिलाता हूँ। मैंने कहा बेटा बहुत पैसे मांगे, मेरे पास इतने नहीं। बोला आप सिर्फ हाँ करो मैं घोड़ा दिलाऊंगा। मैंने कहा जा, हाँ करी। हाँ करी, 25 तारीख को डील हो गई। यानी आपके लिए शुभ है दुर्गा? हाँ सुनो ना, 25 तारीख को डील हो गई, घोड़े के साथ में रूबीना फ्री आ गई। अच्छा। मतलब उसी कीमत में रूबीना भी आ गई, शाहजहाँ और रूबीना की बच्ची भी आ गई। वो बच्ची फिर मैंने जेडी को गिफ्ट कर दी। मैंने कहा बेटा तूने बहुत मेरी मदद की है, मेहनत की है, पैसे दे के तो मैं खैर तेरा सम्मान नहीं घटाना चाहता, तू बच्ची लेके जा। तो बच्ची ले गया था। और फिर उसके बाद में हमारे फार्म पे जितने भी पैदा हुई सारी बछेरियाँ पैदा हुई इसके बाद में। वाह। इसके बाद में रफेल वाली आई। पर आप दुर्गा देना मत, हो सकता है कि जाने के बाद फिर बच्चे आने लग जाए आपके फार्म पे। नहीं भाई नहीं देनी है, तो कुछ चीज़ें शुभ होती हैं, ये तो प्रैक्टिकली शुभ है हमारे लिए। चलो पर बढ़िया है कुल मिला के। हाँ उसके बाद तो बच्चियों की लाइन लगी हुई है। बाकी अगर सर बात करें कि लास्ट में एक और बच्ची और है, ये इसका रुआब भी जोरदार है। ये एक्चुअल में देखो मैं बताता हूँ आपको, क्या नाम है इसका? नाम रखा कि नहीं रखा? इसका नाम है महारानी। महारानी। और इसकी माँ का नाम भी महारानी था। वाह। अब आप बोलोगे दोनों के नाम महारानी? हाँ तो मैं वही पूछने ही वाला था मैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो इसकी माँ थी वो कानी चंबी घोड़ी थी। अच्छा। और वो हिंदुस्तान की चंबी घोड़ियों में से सबसे टॉप की चंबी घोड़ी थी। तो मेरे दोस्त हैं परम शेर गिल,
अपने नकोड़ा से, तो उन्होंने मुझे 2-3 घोड़ियाँ लेके दी थी। तो ये इसकी माँ भी उन्होंने मुझे लेके दी थी। तो आपकी होम ब्रीड है ये होम ब्रीड है। तो ये किस्सा सुनाता हूँ आपको। हाँ। तो क्या हुआ, वो परम का ना मुझे 4-5 दिन लगातार फ़ोन आया कि भाई साहब आ जाओ, अच्छी घोड़ी है, ले लेते हैं, आप आ जाओ। तो मैं गया। तो हमने इसकी माँ खरीदी थी 15 लाख रुपए की। तो लोग मुझे बेवकूफ़ कहते थे, मेरे को और परम को, कि यार साले बेवकूफ़ हैं ये लोग, 15 लाख की कोई चंबी लेता है। अब क्या होता है कि वो हमने ले ली, उसके बाद मैंने परम के ही छोड़ दी। मैंने परम तू अपने पास रख इसको, मैं थोड़ी जगह बना लूँ फिर ले जाऊँगा। तो 3 घोड़ियाँ मेरी वहाँ थी। तो फिर परम इसको ले गया मुक्तसर मेले में घुमाने, इसकी माँ को। मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं आपको डालूंगा, इसकी माँ की फ़ोटो डालना आप। बहुत बड़ी घोड़ी थी, मतलब जो हमारे फार्म की सबसे बड़ी घोड़ी है ना, उस घोड़ी में से हमारे फार्म की 4 घोड़ियाँ निकल जाए, आप समझ लो क्या साइज़ और क्या स्ट्रक्चर की घोड़ी थी वो। अब वो लेने के बाद में क्या हल्ला मच गया कि ये घोड़ी रुकती नहीं है। अच्छा, इसका उसका नाम था, इसकी जो माँ थी जिसका नाम महारानी हमने रखा, वो एक आंख से कानी थी। अच्छा। तो उसको सब कानी कानी बोलते थे। हाँ। तो मैंने कहा नहीं यार, कानी नहीं, अब इसका नाम रखो महारानी। तो हमने उसका नाम महारानी रखा था। फिर हल्ला मच गया कि यार ये घोड़ी जो है ना, ये रुकती नहीं है। अब परम भी मेरा यार है पक्का, बोला भाई साहब समुंदर छुड़वाना हमने घोड़ा, समुंदर इस पे। उस समय लाख रुपए फीस थी। मैंने कहा परम यार रोड़ा पड़ा, रकाती नहीं, क्या चक्कर क्या है? कह रहा कुछ नहीं है। मैंने कहा जहाँ 15 लाख का बैंक का और सही, मैं कहा तू लेके जाए, तेरे पसंद का घोड़ा समुंदर, तू छुड़वा समुंदर। अब वो समुंदर छुड़वाने के लिए घोड़ी लेके चल पड़े टेम्पू में, वहाँ से सिरसा से। तो एक हमारे और मित्र हैं बलजीत विर्क जी, उनके पास मेरे ख्याल घोड़ा हिटलर, ये जो अपना जो नूरा बाकरपुर हुआ उसका सबसे बड़ी हाइट का 69 इंच का घोड़ा उनके पास ही है वो, बिल्कुल हिटलर। तो वो पीछे परम के साथ कार में बैठे थे। थोड़ा सा चले होंगे 10-5 किलोमीटर, तो वो क्या हुआ, टेम्पू का रेडिएटर फट गया। तो बलजीत ने बोला कि यार परम यार इतनी बड़ी घोड़ी है, मेरा घोड़ा छुड़वा दे इस पे। तो परम का मुझे फ़ोन आया कि वो ऐसे ऐसे हो गया, रेडिएटर फट गया गाड़ी का, और बलजीत भाई साथ हैं, घोड़ी हीट पे है। तो बलजीत भाई कह रहे कि उनका घोड़ा छोड़ दो। तो मैंने कहा बलजीत भी हमारे भाई हैं, कोई बात ही नहीं है, वो छुड़वाओ। तो फिर वो घोड़ी रुक गई, इसकी माँ। फिर लगे उसके ग्राहक। परम के पास कोई ग्राहक आया 22 लाख रुपए का, हमने 15 की ली थी। परम बोला भाई साहब ग्राहक आया 22 लाख का, दे देते हैं। मैंने कहा नहीं परम देनी नहीं है। मैंने कहा तू ना एक काम कर, 25 लाख मैं तैयार रखूँगा, 3 और डाल दूंगा, ऐसी घोड़ी ढूंढ ले, अगर मिल गई तो ये दे देंगे, वो ले लेंगे। कह रहा ऐसी तो मिलेगी नहीं। तो मैंने कहा जब ऐसी नहीं मिलेगी तो फिर हम भी क्यों दें। फिर इसने ये बछेरी दी। अब ये बछेरी जब पैदा हुई तो अगले पैर इसके सफ़ेद बाहर निकले, माथे से निकली, तो परम को लगा नुकरी हो गई। परम को लगा ले भाई 20-25 लाख रुपए की बच्ची आ गई हमारे घर। ये बच्ची उसके यहाँ पैदा हुई, उसका फ़ोन आया मुझे, बोला पाजी वो घोड़ी सूप ही है। मैंने क्या दिया? बोला बछेरी दी है अपनी नुकरी। मैंने कहा नुकरी दे दी। मैं कहा परम फिर तो सारे पैसे पूरे हो जाएंगे अपने जो लगाए हैं। कह रहा नहीं पाजी वो नुकरी नहीं है, वो काली चंबी है। मैंने कहा तू नुकरी बता रहा है? कह रहा नहीं वो पैर उसने आगे से निकाले और माथा निकाला तो मुझे लगा नुकरी है। मैंने चल कोई नहीं, जो परमात्मा ने दिया। फिर वो घोड़ी आ गई यहाँ पे, फिर हमने उस पर अपना वाला घोड़ा छोड़ा। वो घोड़ी जो थी वो आंत वाले कॉलिक से मरी थी हमारे फार्म में। अच्छा, आपके फार्म पे ही? हाँ, वो 2 महीने की गाभन थी। अच्छा। लेकिन क्या है कि अब ये बच्ची है, आप अच्छा रुबाब है बच्ची का ना? बच्ची मैं कह रहा हूँ, अब देखो मार्किंग का तो कुछ है नहीं, शो में हमने भी जाके देख लिया, और भाई कोई चंबी घोड़ी लगाए तो उसको भी कोई मना नहीं करता। कोई नहीं मना करता। अगली बार पुष्कर में हम इस बच्ची को लगाएंगे। बिल्कुल, मिल्क टीथ में रहेगी। मिल्क टीथ में रहेगी। अभी तो कितनी हुई है, 14-15 महीने की हुई है, 16 महीने की मेरे ख्याल से। ये जून जुलाई 28, ये 18 जुलाई की है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 12 13 14 15 16 महीने की है ये। 16 महीने, 16 और 12 28। इसको लगाएंगे अगले साल पुष्कर मेले में मिल्क टीथ में, और जब ये खड़ी होगी ना तो दुनिया देखेगी इसको। अभी 16 महीने में देखो क्या स्ट्रक्चर है। नहीं, घोड़ा घोड़ियों का आपके पिछली बार जब अपन ने शूट कराना, थोड़ा सा घोड़ा घोड़ियों का रिवाज ऐसा ही था, पर इस बार जो शूट कराना सब घोड़ा घोड़ियों का या फिर घोड़ों का देखे सबों का रुआब यानी कि बेहतरीन था। यानी हाँ, ये लोग भी वीडियो देखेंगे तो उनको भी पता चल ही जाना। हाँ वही है। भाई सर, जो घोड़िया और या फिर जो बच्चियाँ दिखाई है, कोई भाई लेना चाहे तो सेल के हिसाब से भी है कि नहीं है? है सेल के हिसाब से, लेकिन
देखो मैंने आपको एक बात पहले भी बताई कि मेरे फार्म से सिर्फ वही आदमी जानवर खरीद सकता है जिसको नॉलेज है और जो पॉकेट से मजबूत है। अब आके कोई मेरी बच्चियों के लगाए 2.5 लाख रुपए थोड़ी दे दूंगा मैं। वो तो भाई जिस चीज का जो प्राइस है वो लगाना पड़ेगा आपको। हाँ, उतना प्राइस प्राइस है। चीज के हिसाब से। अब जैसे ये केसर है जो हाँ। हमारे पास केसर है, हाँ। ये जो इसकी अपने शाहजहाँ की और ये रूबीना की है, हाँ। ये हम सेल कर देंगे। इसकी हमारी डिमांड 15 लाख रुपए। बिल्कुल। डीएनए करा लो आप, बाप का डीएनए माँ का करा देंगे। बाकी बच्ची ये का कि करा भाई दो। जिस बच्चे की जो रेट है उस हिसाब से आपको हाँ। पैसा देना पड़ेगा। छुट्टी हाँ। खत्म। ये 2 रेट तो मैंने डिस्क्लोज कर दिए। बाकी कोई आता है और उनको कोई और घोड़ी पसंद आती है तो उसका जब उस समय बैठ के कर लेंगे जो भी होगा। चलो सर, बाप का बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे को लगता है कि आपने अश्व फीड के बारे में भी इतना बताया तो जिससे भाई जो लोग नए आते हैं, अभी जैसे आपके सामने मेरे को एक फ़ोन आया, भाई साहब क्या दूँ, जवार दूँ क्या दूँ। मैंने भाई सबसे बढ़िया फीड दे। मैंने अब तेरे को मैं बताऊँ भी तो बताऊँ क्या भाई। देखो अशब फीड का क्या है, मैं तो एक स्लोगन देता हूँ, घोड़ा पालक के दिमाग को शांति और घोड़ों को अच्छी डाइट अगर देनी है तो दोनों, अगर दोनों ने सुखी रहना है तो अशब फीड डाल लो। या कोई आपको और किसी कंपनी का अच्छा फीड मिलता है तो आप अपना फीड चला लो भाई। ये चक्कर में मत पड़ो जो ऐसे और वो वहाँ से लाओ चने। या अभी चने ही 80 रुपये हो रखा है, पता ही नहीं, फ्लक्चुएशन चलती रहती है। फीड दो और मौज लो। मौज लो आराम से। 100 चद्दर तान के एक बस वो कांटा ला के दे दो नौकर को, भाई तोल के डालता रहे तू, बस तेरा इतना काम है, बस तू तोल ठीक रख। चलो ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी।